वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो देखिए आज का कोट कितना सुंदर है, स्माइल एंड द लेट द वर्ल्ड वंडर वाई। तो यहाँ पर कहा गया है आप हमेशा मुस्कुराते रहिए ताकि दुनिया हैरान हो जाए कि इस मुस्कुराहट के पीछे क्या चीज़ है। तो आपसे भी कहूँगा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और ज़िंदगी के लुत्फ़ लेते रहिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ 8219312129 पे आपने व्हाट्सएप करने हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसके समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर व्हाट्सएप करना है। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको मैं महत्वपूर्ण चीज़ें प्रदान करता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को। 37 किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की दी गई हैं? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्त विचार, क्या ये है? दूसरा विकल्प है काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विलास। तीसरा विकल्प है रस रत्नाकर, रस सारांश या रस पीयूष निधि। और चौथा विकल्प है यहाँ पर विकल्प 4 काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्णव पिंगल। तो बताना है सही विकल्प कौन सा होगा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प 4 हो जाएगा। काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल, ये तीनों ही रचनाएं भिखारी दास की हो जाएंगी। अगर हम भिखारी दास की चर्चा करते हैं तो ये रीतिकाल में आते हैं। रीतिकाल के अंतर्गत, रीतिवत काव्यधारा के अंतर्गत इन्हें गिना जाता है। महत्वपूर्ण रीतिकाल के कवियों के अंतर्गत इन्हें गिना जाता है। भाषा के संबंध में इन्होंने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न देखिए 38 पूछा गया है मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला विकल्प है रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार है। दूसरा है रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। तीसरा विकल्प है रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविग्ध है। और चौथा विकल्प है ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर? तो जो यहाँ पर सही नहीं होगा विकल्प 3 अर्थात जो रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविग्ध, ये जो गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल हैं, चतुर और क्रियाविग्ध नहीं माने जाते ये। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण हो जाएगा ये भी। अगर हम मतीराम की चर्चा करें तो मतीराम भी रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने मतीराम के संबंध में बहुत पंक्तियाँ कही हैं। वे इन्हें खास कवि के तौर पर जानते थे क्योंकि इन्होंने रस के बारे में अत्यधिक जिक्र किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 39। तो क्या पूछा गया है कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? विकल्प 1 है इनकी कविता वीररस प्रधान है। विकल्प 2 देखिए शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। तीसरा है रुद्र सोलंकी या सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। और जो चौथा हो जाएगा रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है। तो बताना है कौन सा सही विकल्प होगा। तो जो विकल्प बी है शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। तो ये प्रबंध काव्य नहीं होंगे, मुक्तक काव्य होंगे। इसका ध्यान रखना है क्योंकि रीतिकाल में जो अधिकतर रचनाएं रची गई थी वे मुक्तक थी, ना कि प्रबंध। अगर ये भी पूछा जाए कि जो बिहारी सतसई है ये किस प्रकार की रचना है, मुक्तक है या प्रबंध काव्य है, तो ध्यान में रखना है यह भी मुक्तक रचना मानी जाती है। और एक और विशेषता ये है कि इस समय आश्रयदाता के अधीन रहकर कवि रचनाएं करते थे, उनकी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, नायक नायिका के वर्णन करते थे। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण है ब्रज भाषा का अत्यधिक प्रयोग इस समय किया जाता था। तो यहाँ पर जो विकल्प 2 है ये गलत हो जाएगा भूषण के संबंध में, बाकी तीनों ही विकल्प सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का होगा? डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल?
तो जो ये प्रस्तुत कथन होगा ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। यहाँ से देखिए आपको 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। पहला तो ये कथन किसका होगा, डॉक्टर नगेंद्र का। दूसरा, जो सुख सागर तरंग है ये किसकी रचना हो जाएगी, कबीर देव की हो जाएगी। इसी के साथ इस ग्रंथ का आपको एक उद्देश्य या विषय मिल जाएगा कि जो सुख सागर तरंग है ये नायक नायिका भेद का विश्वकोश माना जाता है। इस तरह से आपने प्रश्न को बारीकी से देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? क्या है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का पहले तो ध्यान रखना है कथन हो जाएगा। फिर किस विद्वान के लिए ये कथन कहा गया है या किस रचना के लिए ये कथन कहा गया है, मतीराम सतसई, वृंद सतसई, दोहावली या बिहारी सतसई। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा कि जो बिहारी दास की बिहारी सतसई है, इसके लिए इन्होंने ये कथन कहा था कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसके पश्चात जो बिहारी दास थे, इनका संबंध रहा है रीतिसिद्ध काव्यधारा से। और जो बिहारी सतसई है, इसके प्रथम टीकाकार कौन माने जाते हैं, इनके ही पुत्र कृष्ण दास या इस प्रकार का इनका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इनके ये पुत्र थे, कृष्ण करके इनका नाम था। इन्होंने कृष्ण सतसई लिखी है जो बिहारी सतसई की टीका मानी जाती है, प्रथम टीका। और इसकी भाषा पूछी जाए तो ये ब्रजभाषा में रचित है। इसके पश्चात इसमें दोहों की संख्या पूछी जाए तो आप 713 दोहे इसके मान सकते हैं, परंतु कहीं कहीं 719 दोहे भी इसमें बताए गए हैं। ऑथेंटिक 713 आप इसे मानकर चलिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो बताना है यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा 42 का। तो देखिए जो विकल्प 2 है, ए और आर दोनों सही हैं। ए में क्या दिया गया है, स्थापना में जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तो मैंने बताया था कि जो रीतिकाल है उसमें मुक्तक पर अत्यधिक वर्णन किया गया है और जो इसका तर्क दिया गया है कि यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो बिल्कुल सही, ये बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। अगला है 43, यह भी स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। तो इसमें क्या पूछा गया है, स्थापना में जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक वह स्वीकृति बनी रहेगी। और तर्क है, क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता नहीं। तो बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा 43 का। तो देखिए जो विकल्प सी है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। ए में क्या बताया गया है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो ये किस में मिलती है स्वीकृति, ये बिहारी दास के अंतर्गत मिलती है रीतिकाल में। और भी कवि हैं जो प्रमुख हैं वे बिहारी दास हैं। क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में रचे ग्रंथ रचे हैं जिनका आज तक पता नहीं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 43। तो यह भी स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। स्थापना क्या दी गई है, जिस रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। कितनी सुंदर बात कही गई है यहाँ पर। और तर्क है, क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। तो देखिए ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो जो विकल्प 3 है यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ये कथन किस कवि के प्रति कहे गए थे या किस कवि के अंतर्गत कहे गए थे, तो बिहारी दास के अंतर्गत ये वचन कहे गए थे। किसके द्वारा कहे गए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये कथन कहे गए थे।
तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो हायर लेवल की स्टडी करता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को एक बार तो रीड करना ही है, क्योंकि देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप इसकी जानकारी नहीं रख सकते। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तो आपने पढ़ना ही है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हो सके तो बाकी ऑथेंटिक बुक भी पढ़नी है। डॉक्टर नगेंद्र की हो गई, इसके पश्चात हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास होगा, इन्हें अवश्य पढ़िएगा। आगे देखिए 44, प्रेम की पीड़ या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? घनानंद, ठाकुर, रसखान या आलम। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 44 का, तो जो ये आलम थे इनके संबंध में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहे थे। तो जो आलम हैं, आपको पता होगा जैसे जो रीति मुक्त कवि थे, इन हर एक कवि की अपनी एक प्रेमिका थी। जैसे घनानंद की बात करें तो सुजान इनकी प्रेमिका थी। अगर हम आलम की बात करें तो आलम की प्रेमिका का नाम शेख था। शेख, ये भी प्रचलित हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं शेख। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ, आपने बताना है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया है। अगला प्रश्न देखिए 45, नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद कौन जाने। जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? पहले तो ध्यान रखना है कि जो ये काव्य प्रशस्ति है किसके लिए की गई है? घनानंद के लिए। किसके द्वारा की गई है ये बताना है। तो विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजनाथ या मिश्र बंधु। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 45 का, तो वो हो जाएगा विकल्प सी, जो ब्रजनाथ है इनके द्वारा ये प्रशस्ति इनके संबंध में कही गई थी, घनानंद के संबंध में। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब घनानंद को अपनी प्रेमिका से विरक्ति हो गई थी, चलिए यहाँ पर ये कहानी आपको बता देता हूँ, शायद आपको नहीं पता हो। होता दरअसल ये है कि जो घनानंद के बारे में उनके मित्र दरबार में यह अफवाह फैला देते हैं कि जो घनानंद है बहुत मीठा गाते हैं, क्योंकि जो इनके दरबारी मित्र थे वे इनसे जलन महसूस करते थे, इसलिए वे इन्हें नीचा दिखाना चाहते थे या फिर वे इन्हें दरबार से बाहर निकालना चाहते थे। इसके लिए ये होता है कि राजा के समक्ष जाकर वे घनानंद के प्रति इनके कान भर देते हैं और फिर राजा घनानंद से कहता है कि तुम्हें मेरे समक्ष गाना चाहिए ताकि मैं भी देखूं क्या आप किस प्रकार का गाना गाते हैं। तो जो घनानंद होते हैं, कितनी ही बार राजा उनसे आग्रह करते हैं कि आप गाइए, परंतु घनानंद नहीं गाते हैं। परंतु उन्हीं के दरबार में उनकी प्रेमिका सुजान वो भी बैठी होती है। तो जब वो एक बार कहती है कि सुजान कहती है कि आप घनानंद तुम गाना गाओ, जैसे ही घनानंद को गाना गाने के लिए सुजान कहती है तो घनानंद सुजान के प्रति मुख करके और राजा के तरफ पीठ करके गाना गाने लग जाते हैं। और जब ये गाना गाते हैं तो फिर सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इतना सुंदर गाना ये गाते हैं। राजा को बहुत खुशी होती है कि उनके दरबार में इस प्रकार का एक गायक भी मौजूद है। परंतु जब उन्होंने देखा कि घनानंद के द्वारा उनकी बेअदबी कर दी गई है तो उसी के द्वेष में वे उन्हें देश निकाला कर देते हैं। जब देश निकाला करते हैं तो वे अपनी प्रेमिका, घनानंद कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि चलिए आप भी मेरे साथ देश निकाला के लिए चलें, परंतु उनकी प्रेमिका सुजान उनसे कहती है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकती। इस प्रकार वे अकेले ही वृंदावन, याद रखना है कहाँ आते हैं, अकेले ही वृंदावन में आते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए। और जब वहाँ पर वे आते हैं तो वे निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। याद रखना है किस संप्रदाय से? निम्बार्क संप्रदाय से। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि घनानंद वृंदावन में आकर किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो ये निम्बार्क संप्रदाय के साथ जुड़ गए थे और वे यहाँ पर आकर निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ गए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुके थे। और कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक शासक आता है और वे इनकी हत्या कर देते हैं। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। मोहम्मद शाह अब्दाली उस शासक का नाम है, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या मोहम्मद शाह अब्दाली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 46, अभिधा उत्तम काव्य है, यहाँ पर वाक्य लिख दिया है, अभिधा उत्तम वाक्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन।
उक्त मत किसका होगा? विकल्प में है मतीराम, देव, चिंतामणि या भिखारीदास। तो सही विकल्प का चयन करें। तो जो ये कथन हो जाएगा आचार्य देव के द्वारा कहा गया था। इम्पॉर्टेंट कथन है, कई बार परीक्षा में से पूछा जाता है। आगे देखिए 47। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? विकल्प में है बिहारी, मतीराम, भूषण या देव। तो जो 47 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प देव। देव के संबंध में इन्होंने ये कथन कहा था। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो छल नामक एक संचारी भाव की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देव के द्वारा। इससे पहले संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती थी? 33, परंतु इन्होंने एक और संचारी भाव की स्थापना कर दी थी। अगला है यहाँ पर 48। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? विकल्प में है कवित रत्नाकर, इनकी प्रसिद्ध रचना है। कवित रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। तीसरा है इनकी अप्रीतम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। और चौथा है श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो बताइए कौन सा सही विकल्प होगा यहाँ? जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ इसका मतलब आप अपने नोटबुक साथ में रखिए और वहाँ पर ABCD जो भी आपको लगता है उसका उत्तर आपने देना है। और वीडियो के अंत में कंक्लूजन करना है कि आपके इस वीडियो में कितने सही प्रश्न हुए। तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा सेनापति के प्रति जो विवरण, तो वो हो जाएगा विकल्प बी। कैसे बताता हूँ, ये देखिए। जो कवित रत्नाकर है इसमें सिर्फ भगवान राम के चरित्र तक ही वर्णन नहीं किया गया है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर प्रकृति चित्र इत्यादि भी किया है। तो जो आद्यंतन यहाँ कहा गया है इसका मतलब होता है कि जो कवित रत्नाकर है यहाँ पर सिर्फ भगवान श्री राम के चरित्र का ही वर्णन किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं, ये प्रकृति के बारे में वर्णन करने वाले कवियों के तौर पर जाने जाते हैं। बाकी विकल्प देखते हैं। कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। इनकी अप्रीतम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन से है, तो इस यहाँ से भी आप इसमें पता लगा सकते थे। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है, श्लेष प्रिय अलंकार है इनका। आगे है, आगे की कवि रिझें तो कविताई, ना तो राधिका कहनाई सुमिरन को बहाने। तो जो इस काव्यांश के रचनाकार कौन होंगे? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 49 का, तो वो हो जाएगा विकल्प ए, भिखारीदास। भिखारीदास के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए अब। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? विकल्प 4 है शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, भवानी विलास या जगत विनोद। तो जो प्रबंधात्मक रचना होगी हिम्मत बहादुर बिरुदावली, यह प्रबंधात्मक रचना है। रीतिकाल के अंतर्गत बाकी शिवा बावनी, भवानी विलास, जगत विनोद ये तीनों ही मुक्तक रचनाएं होंगी। आगे है यहाँ पर 51। भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प 1 है इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। दूसरा है पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। तीसरा है कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। चौथा है अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचे गए हैं। तो कौन सा सही विकल्प होगा 51 का? तो जो विकल्प 1 है ये सही हो जाएगा, अर्थात ये विकल्प इस पंक्ति के अनुसार सही नहीं होगा। भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा? विकल्प 1 ये सही नहीं होगा। कैसे? इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भक्ति काल में भी पूर्ण रचनाएं प्रबंध काव्य के तौर पर नहीं रची गई थी, यह भी मिश्रित थी, आधी मुक्तक थी, आधी प्रबंध के तौर पर प्रचलित थी। तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 52। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है,
शिवाबाबनी भूषण की रचना है, वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है, या प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति की रचना है। तो छांटिए कौन सा सुसंगत नहीं होगा। तो जो विकल्प 4 होगा ये सुसंगत नहीं होगा। कैसे? जो प्रताप सिंह बिरुदावली है इनकी रचना नहीं होगा, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। बाकी जो तीनों ही विकल्प सही हो जाएंगे। अगला है भारतेंदु युगिन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। विकल्प में है, यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। दूसरा है, इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं। तीसरा है, इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। चौथा है, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा है। तो जो यहाँ पर गलत विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 3। कैसे? इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य नहीं रहा था। तो आपने पढ़ा ही होगा जो भारतेंदु युग रहा है इसमें अधिकतर जो रचनाकार थे ये रीतिकाल से निकले हुए थे, और एकदम से ये खड़ी बोली का प्रयोग कैसे कर सकते हैं ये भी सोचने की बात है। तो उस समय ये काफ़ी हद तक गद्य पद्य के लिए ब्रजभाषा का भी प्रयोग करते थे, इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएंगे विकल्प। क्या यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु है? यहाँ से आपने इसका आइडिया लगा लेना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। 54, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती है? तो देख लेते हैं। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रवृत्ति, सभी काव्य रूपों का प्रचलन। दूसरा है, हास्य व्यंग्य पूर्ण कविता की प्रचुरता। तीसरा है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग। और चौथा है, आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। तो बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं होगी द्विवेदी युगीन काव्य विशेषता। तो पीछे मैंने आपको बता दिया था कि जो द्विवेदी युग था ये खड़ी बोली का एक मुख्य केंद्र माना जाता था। इसी द्विवेदी युग से ही खड़ी बोली का अत्यधिक विकास हुआ। जो सरस्वती पत्रिका थी इसी युग से निकली थी। जो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती, तो वो भी इसी युग से मानी जाती है। 1900 के आसपास उसका प्रकाशन हुआ था या संपादन हुआ था। तो यहाँ पर जो गलत विकल्प हो जाएगा तो वो विकल्प 2 हो जाएगा। कैसे? जो हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना या कविता द्विवेदी युग में आपको नहीं मिलती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर मिलती है? भारतेंदु युग में आपको ये मिल जाती है। तो बाकी सभी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे सिवाय 2 के। अगला देखिए 54, 55, मैथिलीशरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं होगा ये पूछा गया है। पहला है, उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई थी। दूसरा है, उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं। तीसरा है, भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान वर्णित है। चौथा है, पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। तो जो 55 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 3, अर्थात जो भारत भारती है इसमें सिर्फ भारत का गौरवगान वर्णित नहीं है। तो इसमें जो देखिए मैं आपको बताता हूँ 3 भागों में ये विभाजित है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कैसे? जब मतलब भारत का गौरवगान ही इसमें वर्णन कैसे नहीं है, इसमें बताया था जो मैथिलीशरण गुप्त ने कि किस प्रकार जो पास्ट में भारत का अपना ही एक महत्व था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जो प्रेजेंट आता है तो इस समय मतलब किस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा से लूटा गया है। और जो आगे फ्यूचर आएगा तो इसमें ये भी बताया गया है किस प्रकार आगे इसकी स्थिति हो सकती है। तो सिर्फ इसमें गौरवगान ही नहीं किया गया है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको तथ्य बताता हूँ इम्पॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप नोट करिएगा। बाकी इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जो उर्मिला उत्ताप रचना है ये रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं, सही है। तीसरी जो सही बात हो जाएगी यहाँ पर, पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है, बिल्कुल सही है ये भी।
तो यहाँ से एक प्रश्न और देता हूँ आपको। आपने बताना है कि जो साकेत हैं इसमें समय या सर्गों की संख्या कितनी है या खंड कितने हैं, ये बताने हैं आपने। और हो सके तो इसका प्रकाशन वर्ष भी बता देना। आगे देखिए 56, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये कथन किसका होगा? विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। सरल सा प्रश्न था। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये कथन कहा गया था कि जो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, क्या है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, ये किसने कहा था? तो ये रामविलास शर्मा ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए 57, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। तो ये कथन किसका होगा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प 2, डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विकल्प में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो 58 का जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 1, अर्थात जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है इनके द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम कहा गया था और मिश्र बंधुओं के द्वारा अलंकृत काल कहा गया था। और सबसे पहले रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसका भी ध्यान रखना है। अगला है 59, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की होंगी? तो ये हो जाएंगी अज्ञेय जी की। विकल्प 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो तार सप्तक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अज्ञेय के द्वारा। प्रयोगवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अज्ञेय के द्वारा। तो ये पूछा जाए कि जो तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष क्या क्या है? पहला तो देखिए 1943, दूसरा क्या है 1951, तीसरा क्या है 1959 और चौथा क्या है 1979। ये इसके प्रकाशन वर्ष या संपादक वर्ष रहे हैं। अगर बीच में कभी 1969 डाल दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये इसका प्रकाशन वर्ष कभी नहीं रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब 60, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो क्या है? यहाँ पर एक तरफ पंक्ति दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार। तो करते हैं इनका मिलान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। किसकी पंक्ति होगी बताना है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कवि नाबासी फूल। किसकी पंक्ति है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। तो बताना है किस किस की क्या पंक्ति हो जाएगी। तो मैं बता देता हूँ। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, पंत जी की पंक्ति। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कवि ना करेंगे बासी फूल, प्रसाद जी की पंक्ति। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, निराला जी की पंक्ति। ये इसकी पंक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है 61, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो निराला जी के संबंध में पूछा गया है। तो पहला जो यहाँ पर कथन होगा, अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भावव्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की घोतक हैं। दूसरा है, सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। तीसरा है, राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। चौथा है, तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। तो बताइएगा कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो जो विकल्प 4 है, अर्थात तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, तो ऐसा कुछ नहीं। तुलसीदास जो इनकी रचना है, कंफ्यूज नहीं होना तुलसीदास क्या है, तो तुलसीदास नामक इनकी रचना है एक। जो तुलसीदास इसमें चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक नहीं मिलता है।
चिंतन ही यहाँ पर अधिक मिलता है। तुलसीदास की ये विशेषता है, निराला की ये विशेषता है, चिंतन अधिक मिलेगा, कथा विस्तार अधिक नहीं मिलेगा। बाकी देखते हैं, बाकी जो तीनों विकल्प हैं यहाँ पर ये सही हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ से आपसे एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न निकल जाते हैं। कैसे? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भावी व्यंजना और कलात्मक प्रौढ़ता की घोतक हैं, ये भी सही हो जाएगा। और यहाँ से अनामिका पता चल जाएगा निराला जी की रचना है। दूसरी है सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, तो ये भी पता चल गया कि सरोज स्मृति किसकी रचना है, निराला की रचना है, और ये हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है, या इसे हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। तो हिंदी का दूसरा शोक गीत किसे माना जाता है, ये प्रश्न आपके लिए है, ये बताना है आपने, ठीक है। और तीसरा है कि जो राम की शक्ति पूजा कवि का पौरुष और ओज जन्मोत्कृष्ट के साथ अभिव्यक्त हुआ है, तो ये भी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि राम की शक्ति पूजा में क्या वर्णन किया गया है और ये किसकी रचना है। अगला प्रश्न देखिए 62। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? तो पहले तो ध्यान रखना है कि कामायनी की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी, और किस विचारक के द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं? नंदुलाल वाजपेयी, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या अज्ञे। तो सही विकल्प हो जाएगा 62 का, जो जयशंकर प्रसाद हैं इनके द्वारा ही ये पंक्तियाँ कही गई हैं कामायनी के प्रति। कामायनी में सर्गों या कितने खंडों में विभाजित है कामायनी? तो 15 भाग हैं इसके, या 15 सर्ग माने जाते हैं इसके। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935। और कामायनी को हिंदी का महाकाव्य माना जाता है। आगे देखिए 63। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी थी? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो जो 63 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई थी। सुमित्रानंदन पंत नहीं, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया था, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। तो 63 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 64। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार। तो जो सुमेलित नहीं होगा पहले हम मिला लेते हैं। बुद्ध और नाचकर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है, बिल्कुल सही है। हम विश्वपाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा की रचना है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। जो हिमकृतनी है ये दिनकर जी की रचना नहीं होगी, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना होगी हिमकृतनी। तो दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रश्मिरथी, उर्वशी। तो ये प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। एक प्रश्न और आपके लिए, क्या है प्रश्न? रश्मिरथी के नायक का नाम बताइए। रश्मिरथी के नायक का नाम बताइए। तो ये मैंने आपको बताया है सब कुछ पहले ही, अगर आपने पहले से मेरी वीडियो को फॉलो किया होगा तो पता होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए 65। निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? अभी मैंने आपको बताया था, आप वहाँ से भी एक आइडिया लगा सकते थे। तो देखिए बता देता हूँ। जो उर्वशी हो गई दिनकर की रचना है, सामधेनी दिनकर की रचना है, और रसवंती दिनकर की रचनाएं हैं। तो कौन कौन से विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा विकल्प डी, अ दिनकर की रचना है, स दिनकर की रचना है, य दिनकर की रचना है। यहाँ पर ये सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिए 66। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार। तो चलिए कर लेते हैं। जो वैदेही बनवास है किसकी रचना हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी वैदेही बनवास आपकी हरिऔध की। फिर अब पथिक किसकी रचना हो जाएगी? रामनरेश त्रिपाठी की। द्वापर मैथिलीशरण गुप्त की। राष्ट्रीय वीणा ज्ञाशंकर शुक्ल स्नेही की, ये हो जाएगी। तो जो 66 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प एक का 3 बिल्कुल सही है, बी का 4 ये भी सही है, सी का 1 सही है, डी का 1, डी का 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वीणा ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी ये वीडियो रही है। आप अवश्य बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। हो सके तो वीडियो